सौतेली बेटी। एक गांव में एक मेहरबान और नेक दिल लड़की मरियम अपने वालिद के साथ रहती थी। इसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और वालिद ने ज़ैनब नामी औरत से दूसरी शादी कर ली। ज़ैनब के साथ इसकी अपनी एक बेटी आयशा भी आई जो जिद्दी और मगरूर थी। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जब मरियम के वालिद का भी इंतकाल हो गया तो ज़ैनब का रवैया बदल गया। वो मरियम से नफरत करने लगी और इसे अपनी नौकरानी बना दिया। मरियम दिन भर घर के काम करती जबकि आयशा मजे से खेलती और आराम करती थी। ज़ैनब अपनी बेटी को खूबसूरत कपड़े और अच्छा खाना देती, लेकिन मरियम को सिर्फ बचा कुचा खाने के लिए मिलता। एक दिन सख्त सर्दी में ज़ैनब ने मरियम को जंगल से लकड़ियाँ लाने का हुक्म दिया। मरियम कमजोर थी मगर वो जानती थी कि अगर इसने इनकार किया तो ज़ैनब उसे सजा देगी। वो जंगल की तरफ निकल पड़ी। सर्दी बहुत ज्यादा थी लेकिन वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने में लगी रही। लकड़ियाँ चुनते हुए इसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। इसके कपड़े फटे पुराने और वो सर्दी से कांप रही थी। मरियम को इस पर तरस आया। इसने अपनी चादर उतारी और बूढ़ी औरत को ओढ़ दी, फिर अपनी बची कुची रोटी भी उसे दे दी। बूढ़ी औरत ने शुक्रगुजारी से मरियम को देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुम्हारी नेकी का सिला जरूर मिलेगा तुम्हें। जब भी तुम बोलोगी तुम्हारे मुँह से मोती और सोने के सिक्के गिरेंगे। मरियम हैरान थी मगर खामोश रही और अपने काम में लग गई। जब वो घर पहुंची और ज़ैनब ने उसे डांटा तो जैसे ही मरियम ने बोलना शुरू किया इसके मुंह से सोने के सिक्के और चमकते हुए मोती गिरने लगे। ज़ैनब हैरान रह गई। वो फौरन लालची बन गई और सोचने लगी कि अगर आयशा को भी यही तोहफा मिल जाए तो वो भी अमीर हो जाएगी। इसने आयशा को भी जंगल भेज दिया और इसे हुक्म दिया अगर कोई बूढ़ी औरत मिले तो इसकी मदद करे। आयशा जंगल पहुंची और थोड़ी देर में वही बूढ़ी औरत उसके सामने आई। औरत कमजोर नजर आ रही थी और मदद की तलबगार थी, मगर आयशा को अपनी नाज़ो नेमतों की परवाह थी। वो गरूर से बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे खुद सर्दी लग रही है। बूढ़ी औरत ने अफसोस से कहा, बेटी गरूर और बेबसी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अब जब भी तुम बोलोगी तुम्हारे मुंह से कीड़े और बदबूदार मेंढक गिरेंगे। आयशा घबरा गई और रोते हुए घर की तरफ भागी। जैसे ही उसने अपनी माँ को कुछ बताने के लिए मुंह खोला इसके मुंह से बदसूरत कीड़े और मेंढक गिरने लगे। ज़ैनब चीख पड़ी और परेशान हो गई। दूसरी तरफ मरियम की नेकी और सोने की मोतियों की खबर पूरे गांव में फैल गई। यहाँ तक कि बादशाह के बेटे तक भी ये बात पहुँची। वो मरियम से मिलने आया और इसकी खूबसूरती, नरमी और आजिज़ी से बहुत मुतासिर हुआ। इसने मरियम को शादी की पेशकश की जो इसने शर्मो हया के साथ कबूल कर ली। मरियम की शादी एक शानदार तकरीब में हुई। वो एक खूबसूरत मलका बन गई। इसने हमेशा अपनी नरमी और नेकी को बरकरार रखा और राया के साथ शफकत से पेश आई। इधर ज़ैनब और आयशा का हाल बुरा हो गया था। लोग इनका मजाक उड़ाते और कोई भी उनके पास बैठने को तैयार ना होता क्योंकि आयशा के बोलते ही बदबूदार कीड़े और मेंढक निकलने लगते। इनकी गुर्बत बढ़ गई और कोई उनकी मदद करने को तैयार न था। आखिरकार ज़ैनब को एहसास हो गया कि इसने अपनी लालच और जुल्म से खुद को और अपनी बेटी को बर्बाद कर लिया, मगर अब पछताने का कोई फायदा न था। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का बदला हमेशा अच्छा होता है जबकि गरूर और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। सच्ची खुशी और कामयाबी हमेशा सब्र, मोहब्बत और नरमी से हासिल होती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सोचिए अगर आप होते तो आप क्या करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।